नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आकाश गुप्ता है। एटीएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 11 दिसंबर 2024 से आपकी फर्स्ट यूजी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। तो उस आधार पर आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में बीए वालों को हमने ऑफिस मैनेजमेंट मिला है। तो ऑफिस मैनेजमेंट का तो मैं पहले आपको तारीख बता दूं कि 6 तारीख निर्धारित की गई है। 6 को आपका 40 अंकों का सैद्धांतिक पेपर है। तो काफी छात्र छात्राओं का ये विषय है और मुझसे पूछते भी हैं कि जब मैं पढ़ाता हूँ, कॉलेज में आता हूँ, तो सर उसमें आएगा क्या, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। अब एक एक बच्चे को हम अलग अलग बताएं तब तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे करीब 5000 से ज्यादा छात्र छात्रा एक सेशन में पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी क्वेश्चन बैंक आपके लिए तैयार की है। तो जब आप फेसबुक पेज पर जाएंगे तो उसमें सर्च करेंगे एटीएन एकेडमी ऑनलाइन। तो वहां पर हमने जो क्वेश्चन बैंक बनाई है ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टरल प्रैक्टिस, देखिए ये है वोकेशनल कोर्स ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टरल प्रैक्टिस। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ईयर 2, सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक आपको बना रखी है। उम्मीद करता हूं कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके सारे क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, अभी जो 6 दिसंबर को पेपर है उसमें। जैसे हम देख लेते हैं पहला प्रश्न, कार्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? कार्यालय प्रबंधन का किसी भी संस्था के लिए महत्व बताइए। जैसे आपका ऑफिस मैनेजमेंट पेपर का नाम ही ऑफिस है, यानी ऑफिस को मैनेज करना। तो उसी से संबंधित पहला प्रश्न है कि कार्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? कार्यालय प्रबंधन का व्यवसायिक संस्था के लिए महत्व बताइए। क्या कोई भी बिजनेस खड़ा करने में, चलाने में कार्यालय का कितना योगदान होता है, इसके बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे एक बड़ी व्यावसायिक संस्था के कार्यालय का अन्य विभागों के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए। अगर हम विस्तृत रूप से व्याख्या करें तो जब तक हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बड़ी व्यावसायिक संस्था के कार्यालय का, मतलब एक संस्था है, कार्यालय उसके अंदर जो विभिन्न कार्यालय हो उनके साथ कैसा समन्वय है, कैसा कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो वो बिजनेस स्वतः ही अच्छा चलेगा। कोऑर्डिनेशन खराब है तो उसका व्यवस्था चलनी थोड़ी सी प्रॉब्लम उत्पन्न उसमें हो सकती है। ठीक है, अगला, एक बड़ी व्यावसायिक संस्था के कार्यालय द्वारा संपन्न किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का संक्षेप में बताइए। इस तरीके से पेपरलेस ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, ओपन ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, ये सब आपके क्वेश्चन हमने पूरी क्वेश्चन एक बना रखी है। जो आपके जो 40 नंबर का सैद्धांतिक पेपर होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अवश्य देखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह सभी छात्र छात्राओं के पास उपलब्ध हो जाए, क्योंकि समय बचा नहीं है। और हमने पूरी अपना जो 1 महीने से 1.5 महीने से ज़्यादा का क्लास में वर्क कराया है, क्लास में टीचिंग कराई है, वह स्टार्टिंग में जब आपके एडमिशन हुए थे तब हमने उसे करा दिया था। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे रह जाते हैं कि हम आ नहीं पाए या हम किसी तरीके से जॉइन नहीं कर पाए क्लास, तो हमने वो ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब के हमारा चैनल है, 2-2 चैनल हैं, ऑकेजन मास्टरी और दूसरा है ये एटीएन एकेडमी ऑनलाइन। इन पर हमने काफ़ी सारी आपसे संबंधित वीडियो डाल रखी हैं जो आपके पेपर से महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये हमारे जो फेसबुक पेज है एटीएन एकेडमी ऑनलाइन, इसे आप फेसबुक पर देख सकते हैं और उसी पर ये है सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एक दिक्कत आपके साथ ये आती है कि ये सब क्वेश्चन हिंदी में है।
हमें इंग्लिश में चाहिए या हम इंग्लिश में ही कर पाएँगे। तो उसके लिए आप क्या करें, इन प्रश्नों को कॉपी करें, इस तरीके से और गूगल ट्रांसलेट पर जाकर पेस्ट कर दें। तो ये तो बहुत ही छोटा-सा काम है, बहुत ही हल्का-सा। यहाँ आप गूगल ट्रांसलेट सर्च करिए, गूगल ट्रांसलेट में वहाँ से पहले कॉपी करिए आप। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हमें कॉपी करने हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर यहाँ आकर आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट, 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 कंट्रोल वी। अच्छा, ये कुछ कह रहा है कि लिमिट ज़्यादा हो गई, तो हम क्या करते हैं कि इसकी लिमिट कुछ कम कर देते हैं। बैक स्पेस से कम कर देते हैं, तो क्या होगा कि इसकी जो प्रश्नों की संख्या है, वो कम हो जाएगी, ठीक है? हमें शायद अभी हमने भाषा नहीं सुनी है, ओह! गूगल ट्रांसलेट डिड नॉट रिस्पॉन्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो शायद इसमें कुछ कमी आ गई है। फिर हम एक बार गूगल ट्रांसलेट तो यहाँ हम लिख लेते हैं SK बाई, उसका हिंदी में इंग्लिश में मतलब हिंदी में तो स्काई है, इंग्लिश में भी स्काई आ गया है। तो AKASH आकाश का स्काई आता है। मतलब इस तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पेस्ट कर दें। फिर ये लिमिट बता रहा है, इसलिए हम कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दें। कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो कोई नहीं, हम कोई दूसरा ऐप ले लेते हैं, गूगल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश कॉपी पेस्ट, या हमने वहीं से ज़्यादा ले लिए हैं। फिलहाल आप ये काफ़ी ईज़ी है, शायद कुछ गूगल में कमी आ रही है, जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा। कुछ कमी है गूगल में, चलो कोई नहीं, फिलहाल आप यहाँ से कॉपी करके, एक-एक करके कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करूँगा या मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये इसका लिंक लिंक का मतलब कि ये फेसबुक पेज कहाँ पर है, कैसे मिलेगा? ये मैं जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, मैं उस पे भी आपको बता दूँगा, ठीक है? हाँ, ये आ गया अब जैसे हिंदी ABCDEF इंग्लिश में ये हो गया। What do you understand by office management? Explain the importance of office management for any business organization. इस तरीके से अब ये आ गया, ठीक है? तो हम जैसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से उठाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी सहायता के लिए हमने ये क्वेश्चन बैंक पूरी क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है? हाँ, ये मना कर रहा है कि इतने सारे हम वर्ड लिमिट नहीं लेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेशन हमारा अच्छा गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।